Hello everyone, this is Mudassir Jamil with an important topic that is English का writing portion का मैं एक important topic आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ. It covers almost each and every class 8 से लेकर 12 तक सारी classes का ये main topic है. Writing portion में letter writing हर class में आता है. So it will cover each and every class that is 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये. So already मैंने 8 में ये start कर चुका हूँ. मैं introduction में दे चुका हूँ कि क्या है. Again I will एक ब्रीफ थोड़ा सा मैं एक आज आपको आइडिया दे दूंगा कि लेटर्स क्या होते हैं, हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज एंड उसके बाद थोड़ा फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. लेटर राइटिंग पोर्शन जो है, लेटर राइटिंग तो एवरीवन ईच एंड एवरीवन यू नो कि लेटर्स क्या होते हैं, बट अगर थोड़ा सा मैं आपको इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊं तो लेटर राइटिंग वाज मोर प्रोमिनेंट इन एंशिएंट टाइम्स, जहां पर हमारा मेथड्स जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, मीडिया उतना डेवलप नहीं हुआ था, सेल फोन्स नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, ये सब आने से पहले जो हमारा लेटर का रोल जो होता था वो काफी इंपॉर्टेंट होता. बट स्टिल अभी भी हमारे ऑफिशियल वर्क में आप देखें तो लेटर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. सो लेट्स बिगिन. लेटर्स जो है दे हैव बीन डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. तो फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हमारे जो है लेटर्स हैं. अब एज द नेम सजेस्ट, फॉर्मल इज अ थिंग. फॉर्मल में क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है. फॉर्मल में डिफरेंस ये है इनफॉर्मल से कि फॉर्मल में यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर एक आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, है ना. यू हैव टू फॉलो, बिकॉज यहां पर जो भी टाइप्स ऑफ लेटर आएंगे वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा. जो भी लेटर्स आपने लिखने हैं वो आपने अथॉरिटीज को लिखने हैं, सो दे शुड बी इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. फॉलो करना उसमें जरूरी है. वेयर एज इन इनफॉर्मल लेटर्स आपको इनफॉर्मल लेटर्स में जो है कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लेटर्स जो हमने लिखने होते हैं ये हमने लिखने होते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए. रिलेटिव्स इसमें आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, नेबर्स आ जाते हैं. तो ये लोगों को जब आप लेटर लिखते हो तो यू डोंट हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. और इन लेटर्स को, जो लेटर्स हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, है ना, इन सब को लिखते हैं, ये हमारे इनफॉर्मल लेटर्स में आ जाता है. वेयरएज फॉर्मल लेटर में आप अलग अलग लेटर्स, जैसे कि आप किसी बिजनेस लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, बिजनेस लेटर्स आ जाते हैं. इसके अलावा पुलिस के लिए आप जो लेटर्स लिखते हैं, कंप्लेंट्स एंड ऑल, उसके अलावा प्रिंसिपल के लिए आप लेटर लिखते हैं, उसके अलावा जॉब के लिए आप कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है. सो ऑल सच, या एडिटर के लिए आप एक लेटर लिखते हैं, एडिटर के लिए आप लेटर लिखते हैं. तो ये सारे में क्या है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं. और इसमें आपको स्ट्रिक्टली जो है वो रूल फॉलो करना पड़ता है, फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो इनटू फॉर्मल लेटर्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए. उसको पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एक बोर्ड में एक फॉर्मेट बना के आइडिया आपको दे देता हूं मैं कि क्या होना चाहिए. देखिए, सबसे पहली चीज जो है दैट इज सेंडर्स नेम. सेंडर्स नेम, ये पहली चीज आ जाती है. जब भी आप एक लेटर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप राइटिंग शुरू करेंगे तो टॉप में क्या लिखेंगे आप, सेंडर का नाम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज आप डेट. देखो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है सबको कि डेट कहां लिखें. तो सेंडर्स नेम, उसके बाद मैं इसको नंबरिंग भी दे देता हूं ताकि क्लियर हो जाए. नंबर 2 में आ गया हमारा डेट. देन नंबर 3 आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस. देन कम्स रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस में शॉर्ट फॉर्म लगा रहा हूं यहां पे, एड्रेस. देन कम्स हमारा नंबर 4, चौथी चीज जो आती है दैट इज सब्जेक्ट. ठीक है. और याद रखना ये भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, दीस आर ऑल सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से, बिकॉज़ हमारे स्टेट बोर्ड भी, स्टेट तो रानी यूनियन टेरिटरी में भी आप जो इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है उसका जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा वो पैटर्न सीबीएसई का फॉलो होगा. तो यही पैटर्न आपने फॉलो करना है, नो अदर पैटर्न शुड बी फॉलोड. तो मार्क्स आपको इसके ही मिलेंगे. चौथा सब्जेक्ट आ गया. देन कम्स हमारा पांचवा दैट इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन
सैल्यूटेशन, ठीक है। एंड देन कम्स हमारा बॉडी आ जाता है हमारा 6th, जो मेन पार्ट होता है एक लेटर का, बॉडी, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाता है हमारा 7, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है, ये आ जाता है। तो लास्ट में आ जाता है हमारा 8वीं चीज सेंडर्स नेम आ जाता है, ठीक है। सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, ठीक है, ये चीजें आ जाती है। दीज आर द 8 थिंग्स। अब हमेशा जब भी लेटर लिखना शुरू करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सेंडर्स नेम, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेंडर कौन है, मेरा नाम जो भी है यहाँ XYZ, फॉर एग्जांपल मुदस्सिर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने सेंडर्स नेम। देन कम्स हियर डेट, यहाँ पे डेट दी मैंने, व्हाटएवर जो भी है, 14th of 6/2021। देन कम्स मेरा रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीवर है मेरा, फॉर एग्जांपल मैं अपने कजिन को, किसी भी कजिन को मान लो कोई भी नाम लेके चले जाओ, तौसीफ, ठीक है, तौसीफ का मैंने क्या लिख दिया, रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, नाम नहीं, सॉरी, यहाँ पे डेट के बाद नाम नहीं लिखना, अपना एड्रेस लिखना है, लाइक हाउस नंबर 154, वार्ड नंबर 7, XYZ, जो भी एड्रेस आएगा। उसके बाद मैंने मेन सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअल में यहाँ पे हाउस नंबर दे रहा हूँ मैं, हाउस नंबर इज फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। यहाँ पे आपने उस बिल्डिंग का, जिस अथॉरिटी को आप क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी पुलिस स्टेशन, तो उसका एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। देन एड्रेस के बाद उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, किस लिए हम लिख रहे हैं, कंप्लेंट लिख रहे हैं तो कंप्लेंट का पुलिस स्टेशन व्हाटएवर XYZ। देन सैल्यूटेशन में आ जाएगा आपका डियर सर, व्हाटएवर जो भी आप यूज करोगे। देन मेन बॉडी में आप इंफॉर्मेशन डालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में आप योर्स XYZ व्हाटएवर जो भी है, सेंडर का नाम एंड सिग्नेचर। इस तरीके से आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, इसमें से एक भी चीज अगर गड़बड़ होगी तो आपके नंबर जो है वो कटने हैं। अब रही बात इनफॉर्मल लेटर की, इनफॉर्मल लेटर में क्या करना है आपने, इनफॉर्मल लेटर में आपको थोड़ा सा छूट दी जाती है कि यू डोंट हैव टू फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न, उसमें आप सैल्यूटेशन स्किप कर सकते हो या ऐसा कुछ है, मतलब जो है उतना ज्यादा आपको स्ट्रिक्टली यू डोंट हैव टू फॉलो द, अब उसका भी एक पैटर्न तो होता है, एक फॉर्मेट तो उसका भी है, बट इससे थोड़ा सा लगे। आप डिफरेंस क्या देखिए, अब आएगा हमारा इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इनफॉर्मेट में सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, ये तो सेम चीज है, डेट भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन आ जाएगा, सैल्यूटेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बॉडी आ जाती है इसकी, बॉडी ऑफ लेटर। देन कम्स सेंडर्स नेम, एंड में सेंडर्स नेम, ठीक है, एंड सिग्नेचर एंड साइन जो आप एंड करेंगे। अब देखिए कितने, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, 3 थिंग्स आर मिसिंग। सबसे पहले चीज, आपने डेजिग्नेशन नहीं लिखा है, डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। देन उसके अलावा सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसमें हमें, क्योंकि मैं दोस्त को क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट क्या लिखूंगा, मतलब समझने वाली बात है, कॉमन सेंस। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपके पास कोई लेटर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर, कि भाई ये जो लेटर आया हुआ एग्जाम में लिखने के लिए, ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है। इफ इट एक बार डिस्टिंग्विश हो गया, देन कम टू द pattern, that is come to the format you have to follow. If it is an informal letter, follow this particular format, and if it is an informal letter, तो ऐसा करना है। फॉर्मल है तो पहला वाला जो मैंने आपको बताया उसको आपने फॉलो करना है, उसके बाद जाके आपका जो एक लेटर अच्छे से। अब इसमें मेन चीज रहती है बॉडी। अब ये आपने अगर ये आपने पैटर्न फॉलो कर दिया तो 50% मार्क्स तो आपने इसको, अगर मान लो 5 नंबर का तो 2.5 नंबर आपको इसके बॉडी इसी में मिल गया कि आपने फॉर्मेट फॉलो किया। और नेक्स्ट जो आता है उसके बाद आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो वही है जो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज में तो मालूम होना जरूरी है और बाकी फॉर्मेट आपको
याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक लेटर पूरा मैं आपको इसमें लिख के बता दूंगा और उसके साथ आपको क्लियरिटी हो जाएगी लेटर राइटिंग वाला क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।